नमस्कार दोस्तों, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार। आपके लिए आज एक रोचक जानकारी लेकर के आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक प्रकार के एग्जाम में भी आती है प्रतियोगी परीक्षार्थियों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जल है तो कल है, जंगल है तो मंगल है। और एक ऐसी विश्व की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, यानी जिसके बारे में अगर वो दुनिया में नहीं होगी तो हो सकता है कि हम तड़प तड़प करके क्या है, यानी मर भी सकते हैं। जनता जनार्दन है, यानी उसके समक्ष बहुत बड़ी यानी विकट समस्या आ सकती है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उसके वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको लंग्स के नाम से, हाँ, नेचर लंग्स है, यानी इसके नाम से जाना आता है। यानी हमारी प्रकृति के, यानी उसको फेफड़े है, लंग्स है, यानी इसके नाम से पृथ्वी के फेफड़े जिनको हम कह सकते हैं। देखिएगा कि ये जंगल, ये विश्व के वो जंगल हैं जहां पर 20% से ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है। ये दक्षिणी अमेरिका के वो क्षेत्र है, अमेजन बेसिन के जो जंगल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, यहां पर सबसे ज्यादा उस समस्या की बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता रहा हूं कि जो अमेजन बेसिन के जो जंगल आते हैं, जिनमें अमेजन नदी बह रही है, इनको विश्व के फेफड़े कहते हैं। एक्चुअल में इनकी जो आकृति है वो इसी प्रकार की है। ये जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आता है, यही उसी दक्षिणी अमेरिका जैसे महाद्वीप है, यही ये दक्षिणी अमेरिका, और इधर आप देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप। बड़ा संबंध है इसका इस मामले से। आप ये है कि जैसे सहारा का मरुस्थल है और अमेजन बेसिन के जंगल हैं, यानी इनका बहुत ही यानी अच्छा संबंध है, रिश्ता है, वो आपको ध्यान रखना। ये यहां पर अमेजन बेसिन के जंगल हैं। ये अमेजन बेसिन हो गए, उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल जो एरिया आता है, यहां पर आप देख रहे हैं, यानी कौन सा हो गया, कांगो बेसिन है। अफ्रीका में कांगो बेसिन है। दोनों का आकार है सेम, लंग्स के समान बन रहा है। और लंग्स का काम क्या होता है, यानी जो ऑक्सीजन है उसको साफ करना, ऑक्सीजन का निर्माण करना। सेम उसी प्रकार की इनकी स्थिति है। ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यानी इसके नाम से। और अकेले अमेजन बेसिन के जंगल हैं, यानी विश्व की 21% ऑक्सीजन है, यानी उसका निर्माण कर देते। अकेले अमेजन बेसिन के जो जंगल जो आप देख रहे हो, इनको बचाना बहुत जरूरी। लेकिन पिछले 10 से 20 वर्षों के बीच में इनमें अंधाधुंध 22% वनोन्मूलन की समस्या बढ़ी है। लगातार वनों की कटाई है, यानी वो तीव्रता से बढ़ी है। अगर जिस तरीके से आज जंगल की आग बढ़ रही है और अगर उसी तरीके से कटते रहे तो 21%, मतलब 21% ऑक्सीजन बहुत होती है। यानी टोटल ऑक्सीजन में 21% इन्हीं का योगदान है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर देखिए कि हम कितने, यानी जो सांस के लिए क्या है, तड़प करके मर जाएंगे। हाँ, तो ये जंगल वाला जो क्षेत्र है अमेजन बेसिन के, जो ब्राजील में सबसे ज्यादा और यहां पर सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम क्या है, अमेजन नदी। यहां प्रतिदिन दोपहर बाद में वर्षा होती है, कन्वेंशनल जो रेन होती है, यानी जो जिसको अपन संवहनीय वर्षा कहते हैं, हर दिन दोपहर बाद। अब क्या होता है कि ये जो जंगल होते हैं, नए जंगल तैयार होने के लिए, नए पौधे तैयार होने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। फास्फोरस किससे प्राप्त होती है, जैसे अपन खेतों में बिजाई करते थे, यूरिया डीएपी डालते, वो फास्फोरस नए पौधों के लिए, बड़े पौधों के लिए जरूरत नहीं होती है। नए पौधों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसीलिए अपन क्या है, डीएपी डालते हैं। अब यहां पर डीएपी वगैरह तो डाल नहीं सकते, पूरा का पूरा जंगल वाला एरिया है। अब क्या है कि यहां पर फास्फोरस, जो जीव जंतु होते हैं, अनेक मतलब जीव जंतुओं की दृष्टि से भी ये संपन्न क्षेत्र आता है, यानी वो मरते हैं, उन्हीं के जो सड़ गल करके उनसे क्या है, फास्फोरस तैयार हो जाती है। परंतु यहां जो अमेजन नदी बह रही है और तेज बरसात होती है, इस वजह से वो पूरी की पूरी फास्फोरस बह करके किसमें चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। इसलिए नए पौधों का क्या नहीं हो पाता है, यानी विकास नहीं हो पाता है। तो बताइए फिर अमेजन बेसिन के जो जंगल है, फास्फोरस कहां से प्राप्त करते हैं? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्रकृति ने हर चीज को बहुत ही संतुलित तरीके से बनाया है। ये फास्फोरस कहां से प्राप्त करते हैं, इसके लिए आपको बता रहा हूं कि ये देखिएगा, ये अमेजन बेसिन के जंगल है और यहां पर सहारा का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया। हमें पता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये जैसे क्षेत्र आता है, इनमें कौन सी है, व्यापारिक पवनें चलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब जिसको अपन उत्तर पूर्व से दक्षिण। अब जैसे ये पवन जो ट्रेड विंड है, ये आगे बढ़ती है,
तो सहारा के मरुस्थल से जो मिट्टी है उसको उड़ाते हुए आगे लेकर के जाएगी। अब जैसे आगे लेकर के जाती है तो सहारा के मरुस्थल है, यानी इसमें जो फास्फोरस के कण है वो फास्फोरस के कण है, यानी आगे बढ़ते हुए जाएंगे और वो कहां तक पहुंच जाते हैं, अमेजन बेसिन के जंगल तक पहुंच जाते हैं। कुछ मात्रा में यहां पहुंचेंगे, अमेजन बेसिन के जंगल है यानी यहां तक ही पहुंच जाते हैं, जिससे नए पौधे क्या हो जाएंगे, यानी तैयार हो जाते हैं। तो बताइए सहारा का मरुस्थल है, इसका हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग कह देते हैं कि सहारा का मरुस्थल एक बंजर भूमि है, हमारे किस काम की है, इस पूरे को क्या है, यानी अक्षय ऊर्जा सोलर पैनल से ढक देना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होगी, यानी सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। भाई साहब सौर ऊर्जा तो प्राप्त होगी, लेकिन उस सौर ऊर्जा का उपयोग कौन करेगा जब अमेजन बेसिन के जंगल ही नहीं बचेंगे, यहां कांगो बेसिन के जंगल ही नहीं बचेंगे, क्योंकि फास्फोरस तो वो कहां से ले रहे हैं, इस सहारा का जो मरुस्थल है यानी यहां से ले रहे हैं, इसलिए इसको सोलर पैनल से ढक देंगे तो सबसे बड़ी बात है ये जंगल क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यानी कहां से ये फास्फोरस प्राप्त करते हैं, सहारा मरुस्थल है, यानी यहां से, इसमें व्यापारिक पवनों की बहुत बड़ी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां की फास्फोरस यानी जो अमेजन के द्वारा और बरसात के द्वारा कहां पर चली जाती है, यानी अटलांटिक जो महासागर है इसमें। तो ये इनको लंग्स कहना बहुत जरूरी है। ये लंग्स हमारी प्रकृति के इनको क्या कहते हैं, यानी फेफड़ों के नाम से 20% ऑक्सीजन अकेले यही बना देते हैं। और दूसरी बात, जो इनका सबसे ज्यादा विस्तार ब्राजील है यहां पर, और ब्राजील के लोग वनों के प्रति बहुत ही जागरूक भी हैं, इस बात का ध्यान रखना। हाल ही में आपको बता रहा हूं 2023 में इक्वाडोर जो देश है वहां के लोग जंगलों के प्रति इतने जागरूक थे कि इक्वाडोर का एक जो क्षेत्र आता है यासुर क्षेत्र, जी हाँ यासुर नेशनल पार्क, आपको बता रहा हूं कि यासुर जो नेशनल पार्क है जिसकी बात है, यानी उस यासुर नेशनल पार्क आता है, ये इक्वाडोर का क्षेत्र है। यहां पर क्या है, खनन हो रहा है, यानी तेल का, यानी जो ड्रिलिंग, और इसके साथ साथ में तेल के साथ साथ में क्या है, सोने के यहां पर निक्षेप पाए जाते हैं। और इसके लिए पूरे क्षेत्र में खनन करना था तो स्थिति क्या होती कि वहां के जंगलों को नष्ट करना होता। लेकिन इक्वाडोर के लोगों ने जनमत संग्रह करवाया और साफ स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या कर दिया, यानी मना कर दिया कि यासुर जो क्षेत्र आता है, यासुर नेशनल पार्क, जिसका नाम आपको बता देता हूं कि किस, ये एग्जाम में भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, कौन सा नेशनल पार्क आता है, यासुर नेशनल पार्क है। इसको जनमत संग्रह के द्वारा बचा लिया गया है। कौन से संग्रह के द्वारा, यानी जनमत जो संग्रह, वहां के लोगों ने अपनी जागरूकता के दिखाई है और कहा हमें जंगलों की जरूरत है, सोने की जरूरत नहीं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो सोना ही सोना है, यानी हमारे को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी तो किसी प्रकार की हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो यासुर नेशनल पार्क है, इक्वाडोर की जनता है, यानी उन्होंने यहां पर कह दिया न तो तेल का खनन होगा, यहां पर ड्रिलिंग होगी, और न ही जो सोना यहां से निकाला जाएगा। तो ये अमेजन बेसिन के जो जंगल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सहारा का मरुस्थल, आप ध्यान रखिएगा, सहारा मरुस्थल ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेजन बेसिन के जंगल नहीं होंगे तो अस्थमा, एलर्जी जैसी वर्तमान में बीमारियां बढ़ रही है, लोगों को प्रॉपर क्या नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो प्यारे बच्चों, शायद आपको ये चीज समझ में जरूर आई होगी कि ये महत्वपूर्ण चीज है सहारा का मरुस्थल, और प्रकृति ने कितना बैलेंसिंग चीज बनाई कि यहां जंगल है, यहां मरुस्थल है, यहां फास्फोरस की कमी होगी, यहां से क्या आएगी, यानी ये फास्फोरस आएगी। अब ऐसा ही जैसे देखिएगा कि ये आरएस प्रीलिम्स है, यानी उसमें क्वेश्चन भी आया, यानी जो ये 2013 में पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किसे कहते हैं, लंग्स। हमारा जो अर्थ प्लेनेट है यानी उसके लंग्स किसको कहा जाता है, तो लंग्स किसको कहते हैं, अमेजन बेसिन हो गया। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि एक जो क्वेश्चन है फिर पूछा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित कितना उत्पादन कर दिया था, जो आपको बताया था 21%, इसमें 21 नहीं तो यानी कितना प्रतिशत है, 20%। कितना महत्वपूर्ण योगदान है, 20% तक क्या है, अमेजन बेसिन के जो जंगल हैं, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, यानी वो क्या कर देते हैं, यानी जो ऑक्सीजन बना देते हैं। तो निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग लगा, कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।